स्वर्गीय स्थानों में जगह दीजिए। कोई नौकरी नहीं छोटी मोटी, बल्कि स्वर्गीय स्थानों में जगह दीजिए। इसे जानिए उसने हमें क्यों बुलाया है, और बुलाया है तो किस काम के लिए बुलाया है। पढ़िए उसे और उसे जानिए ताकि उसकी आशीषों को आप पा सकें। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है तो हमारा जीवन प्रभावशाली ढंग से बदलने लगता है और हम एक नई सृष्टि बनने लगते हैं। आत्मिक ज्ञान नहीं होगा तो जीवन कमजोर लगने लगेगा और कमजोरी हमारे हर एक क्षेत्र में दिखाई देगी। बाइबल एक ऐसा सागर है जिसमें रोज गोते लगाओ, रोज नया अभिषेक मिलता है। इसी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है? सब लोग बैठ जाइए, हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलेंगे, सुनिए उसको। हर एक प्रचार में लोगों को पाप का एहसास करवाया जाता है। मैं विनती करती हूँ प्रचारकों से, पास्टर लोगों से कि प्रचार का थोड़ा ढंग बदलिए, क्योंकि 95% लोग जानते हैं पाप क्या है, 5% भी नहीं जानते कि यीशु में क्षमा भी है, यीशु में अनंत जीवन भी है। निराशा का नहीं, आशा का सुसमाचार दीजिए। ये निराशा लोगों को मार रही है और अगर हम उसके नाम पर खड़े होकर भी निराशा ही बांटेंगे तो फिर आशा कौन देगा। इसलिए इस बात को जानिए, लोग उस विरासत को पाएं जो विरासत उनके लिए रखी है और अमीर हो जाए। मसीह में आशा का प्रचार करो। किसका प्रचार करो? आशा का प्रचार करो, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आप जानते जो स्वर्ग में बैठा है वो परमेश्वर कैसा है? तलवार लेके नहीं बैठा है, भाला लेके भी नहीं बैठा है, गदा लेके भी नहीं बैठा है, कोई चाकू लेके भी नहीं बैठा है। वो बाहें फैला के बैठा है। हालेलुया, बाहें फैला के बैठा है और वो हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम की तरफ बढ़ें, उसे पाएं और उसे समझें कि परमेश्वर कैसा है और उसके प्रेम में बढ़ते हुए चले जाएं। सिर्फ और सिर्फ प्रेमी परमेश्वर है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ये उसका वचन है, उसका वायदा है कि हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या फायदा अगर हम उसे उस रूप में नहीं जान पाए जिस रूप में उसे जानने की जरूरत है। उसे वहाँ जानिए जो जिस जैसे रीति से, ताकि हम वो पाले जो उसने हमारे लिए रखा है। मसीह लोग क्यों अमीर नहीं हो रहे हैं? यही रीजन है कि सबको मालूम है आशीषें हैं, पाने का तरीका नहीं मालूम है। कैसे पाएं? वो आशीषें ऐसी हैं मानो वो एक बंद बक्से में सामान को कैद कर दिया है। अगर आप ऐसे मसीह हैं जो सिर्फ संडे को चर्च जाते हैं और पूरे हफ्ते बाइबल नहीं खोलते हैं, तो आप जान लीजिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। यीशु आपके साथ में हर पल रहना चाहता है। कहिए हर पल। कब रहना, कितना रहना चाहता है? ना कि संडे को 2 घंटे या इस तरह की सभाओं में 3 घंटे। वो हर पल आपसे रहना, आपके साथ रह सकता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। प्रकाश वाक्य 3:20 क्या कहता है? मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। कितने लोग हैं जो सुबह उठते ही ये सबसे पहले ये कहते हैं गुड मॉर्निंग, नमस्ते, या प्रभु प्रेज द लॉर्ड, या परमेश्वर तेरा शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाकी क्या करते हो? अगर मैं बहुत अच्छा जो लोग करते हैं, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आज से एक आदत डालनी है, सबसे पहले उठते ही खुदा को याद करो। मैं अपनी भाषा में कहती हूँ गुड मॉर्निंग फादर ऑफ जीसस एंड द होली स्पिरिट। पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। नंबर 2, मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा उस रात में मैं मरी नहीं हूँ, मैं आज सुबह में भी जिंदा हूँ।
क्योंकि ना रात जाने कितने लोग रात को सोए थे, सुबह नहीं उठे। तीसरी बात मैं कहती हूँ, खुदा जिस तरह तू इस पल से पहले मेरे साथ रहा, उसी तरह से आज भी मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ रहना, ताकि हम अपने कामों को अंजाम दे सकें। प्रभु एक कोने में रखने की चीज नहीं है। प्रभु ये नहीं है कि एक दिन मिलो, 2 दिन रोज मिलो। प्रभु के साथ पल पल बिताने की जरूरत है, तब कहीं जाकर यीशु को उस रूप में जान पाओगे जिस रूप में जानने की जरूरत है। वह मैं नहीं छोड़ेगा, उसका वायदा है। मैंने तुम्हें गोद लिया है, और गोद लिए संतान का अधिकार भी उतना ही होता है जितना एक अपने शरीर से पैदा करी हुई संतान का होता है। तो मत सोचो कि आप हिंदू परिवार से आए हो, या आप सिख हो, या आप मुसलमान हो, तो आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं नहीं है। आपके लिए भी उतनी ही है, क्योंकि वचन कहता है जो कोई भी विश्वास करेगा उसको परमेश्वर के द्वारा अनंत जीवन मिलेगा। मुंह के शब्दों को बदलो तो जीवन बदल जाएगा। जब हम उठते बैठते अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हमारा जीवन में उन शब्दों का प्रयोग करना बंद करो। और एक बात अच्छे से जान लो कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के बारे में जानना दोनों अलग बात है। ऐसे मुझसे कहा गया था कि आज की सभा जल्दी खत्म करनी है, वरना मुझे और भी प्रचार करना था, लेकिन आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि जिस दिन आप उसे जान गए, उसके बारे में नहीं, उसे जान गए, उस दिन आपका जीवन एक अलग जीवन हो जाएगा और आप अनंत जीवन के लिए बढ़ेंगे। और जब आप उसे जान लेंगे तो स्वयं भी उससे प्यार करना सीख जाएंगे। प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, और रोज कहो प्रभु तू भी हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम भी तुझसे प्रेम। बड़ी बात ये नहीं है कि हम उससे प्रेम करें, बड़ी बात यह है उसने हमसे प्रेम किया। हम जैसे लोगों से जो कि हम उसके चुने हुए लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उसके बुलाए हुए लोग हैं, और हम भी परमेश्वर के वारिस हैं, उसकी संतान हैं, और उसके राज्य में एक अद्भुत और एक अनोखा स्थान रखते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, डजंट मैटर। जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर को चाहता है, उसे अपने जीवन में आने देता है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। आमीन।